नमस्कार, स्टेट टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने बीते 4 नवंबर को कार्यभार संभाला था। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के NCSM कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। पूरे दिन चलने वाली इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष शामिल हुए। इस मौके पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट करके बिपिन चंद्र पाल जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर याद किया। इस मौके पर उन्होंने समाज को दिए गए उनके योगदान को भी याद किया। जम्मू कश्मीर इस्लामी आतंक, मुस्लिम और हिमालय क्षेत्र की संस्कृति के विनाश की ओर कार्य करने वाली शक्तियों का शिकार हो रहा है। इसमें हिंदू क्षेत्रों में मुसलमानों का बसाने के षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कही। लेकिन ये केवल जम्मू की सुरक्षा का सवाल नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। हम कितने ही अपने वक्तव्यों में, कितनी ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कितनी ही इंटरनेशनल फोरम पे इंडियन डायस्पोरा से, चाहे वो US का हो, UK का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, उनसे बात करते हुए डिटेल में सबूतों के साथ ये सामने रखते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अंजाम देने का कार्य चल रहा है। भारतीय सेना द्वारा राजौरी में राजौरी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मल्लनगम गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया जबकि रेजिडेंशियल एरिया में 2 भालू घुस आए। लोगों ने तुरंत वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टीचर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने ये जानकारी भी दी कि फेडरेशन जम्मू में एक मेगा एनुअल मेंबरशिप ड्राइव का आयोजन करने जा रही है। तो जो पॉलिसियां बनती हैं वो कैटेगराइज करके ना की जाएं, सबके लिए एक ही पॉलिसी हो। एक बार फिर से कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए शालामार में हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से एक कैंप लगाया गया और लोगों के कोविड टेस्ट किए गए। SSP कुलगाम ने वुमेन हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वुमेन हेल्प डेस्क महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा और साथ ही साथ इस बारे में भी उन्हें जानकारी देगा कि अगर उनके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो वो यहाँ पर बेखौफ आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। कठुआ जिले में ई-श्रम रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल ने PDP के पूर्व MLA शाह मोहम्मद तांतरे और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उतना पुतला भी फूका। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर विक्रम रंधावा के ऊपर इन्होंने तुरंत FIR दर्ज की है तो शाह मोहम्मद तांतरे के ऊपर भी जल्द से जल्द FIR जो है वो दर्ज की जाए। लद्दाख में 27 नए कोविड पॉजिटिव मामले देखने को मिले हैं। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड SOPs का सख्ती के साथ पालन करें। पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर KL चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्टेट टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।